स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों, आप सबके क्लास 10th के साइंस का एग्जाम हुआ है और कल क्लास 12th की फिजिक्स का एग्जाम है। 10th के बच्चों को काफी सारी डाउट्स हैं, एग्जाम दे करके आए तो है। कुछ बच्चों ने इनिशियल स्टेप्स लिखे हैं, ठीक है, यूनिट्स लिखा है, फॉर्मूलाज लिखे हैं। तो बेटा, ये कॉमन डाउट्स अगर आपके हैं तो मैं बता दूं उन बच्चों के लिए कि अपने स्टेप्स अगर लिखा है शुरुआत में, अगर अच्छा लिखते हो ना तो एग्जामिनर का भी मूड सही रहता है कि हाँ ये बच्चा लिख रहा है, तो आपको मार्क्स मिलते हैं। यूनिट्स का ध्यान रखना होता है, फॉर्मूला का ध्यान रखना होता है, ठीक है। कुछ बच्चों में जो प्रॉब्लम्स मेनली जो होती है, जो वो ये होता है कि कई बार बच्चे क्या करते हैं, स्मार्टली प्ले करने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, एक जगह आपने लिख दिया आधा अधूरा गलत लिखा। मान लो ये 3 मार्क्स का था, टीचर आपको यहाँ पर 1.5 ही दे पाया, करेक्ट। आपने 3-4 पढ़ने के बाद फिर से क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया एंड मान लो उसका दूसरा ऑप्शन आपने यूज कर लिया और यहाँ पर आपने उसको सही लिख दिया, तो टीचर के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो यहाँ पर रिपीट लिख दे, ठीक है, तो टीचर नहीं मार्क्स देगा तो चलेगा अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ सीबीएसई। और टीचर, लेकिन चूंकि टीचर्स लीनियंट होते हैं तो ज्यादातर टीचर फिर यहाँ पे आपके आंसर को काट देंगे और यहाँ पे आपको 3 दे देंगे। तो दैट डिपेंड्स ऑन टीचर। तो ऐसा आपको टीचर के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, इसमें आपका लॉस भी हो सकता है। तो आपको अगर मतलब इफ यू नो ना कि ये आंसर मुझे डाउटफुल लग रहा है तो इसको हटा दो, 2 आंसर मत रखो। टीचर इतना, कोई भी टीचर इतना ये नहीं होता कि आपको दोनों जगह मार्क्स दे दे, क्योंकि हर क्वेश्चन के अगेंस्ट जो मार्क्स मिला है वो दिखा जाता है, तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं हो सकता। तो 2-2 जगह एक आंसर मत लिखिए, वही आंसर रहने दीजिए जो आपका कंफर्म है। कीवर्ड्स मिसिंग होते हैं, कई बार साइंस के टेक्निकल टर्म्स मिसिंग होते हैं, तो फिर वहां पर टीचर को डिफिकल्टी होती है मार्क्स देने में। पॉइंट वाइज नहीं लिखते बच्चे तो भी दिक्कत होती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वर्ड लिमिट। बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि क्या करते हैं बच्चे, मान लो कि 100 वर्ड्स में आपको लिखना है, आप 20 वर्ड्स 30 वर्ड्स में लिख देते हो, फिर यहाँ पर टीचर जो है वो कैसे आपको पूरे मार्क्स देगा। तो आगे आने वाले पेपर्स में ये सारे मिस्टेक्स आप प्लीज रिपीट ना करें, ठीक है। मार्किंग आपकी लिबरल है, स्टेप मार्किंग हो रही है, अटेम्प्ट लिए हैं तो बड़ा अच्छा किया है, अटेम्प्ट जरूर लेके आना आगे के पेपर्स में भी, क्योंकि देयर इज नो लॉस गोइंग टू बी दैट, आपको अटेम्प्ट लेने के नंबर मिलेंगे ही। इंटरनल मार्क्स अच्छा है, मॉडरेशन पॉलिसी भी है, क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा, एरर होगा तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ग्रेस मार्क्स टीचर्स नहीं देंगे, ये बाद में सीबीएसई लगाती है, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम्स थी आपको रिपीट नहीं करने वाली, उन सब चीजों का अगले एग्जाम्स में जरूर ध्यान रखिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे अपडेटेड विद द चैनल।